नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। ऐसे में भाजपा में खुशी का माहौल है। भाजपा ने अगले लोकसभा चुनाव से पहले 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत के साथ 2024 के महासंग्राम के लिए भी अपनी स्थिति बेहद मजबूत बना ली है। लेकिन ऐसे में अगर सबसे बड़ा सवाल उठता है तो ये है कि आखिर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर सजेगा। ये सवाल और कठिन तब हो जाता है जब मध्य प्रदेश चुनावों में शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई मेहनत सामने आती है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश के विजय तिलक के पीछे शिवराज सिंह चौहान की भी उतनी ही भूमिका है जितनी नरेंद्र मोदी की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव से पहले कर्नाटक में बसवराज बोम्मई को फेस बनाकर बीजेपी ने अपने हाथ अपने आप जला लिए थे। लेकिन ऐसी गलती एक बार फिर से बीजेपी से ना हो, इसलिए इन विधानसभा चुनाव में सीएम फेस के बगैर ही चुनाव लड़ा गया। शिवराज सिंह चौहान को भी सीएम फेस ना बनाने की एक वजह में से थी कि एंटी इनकम्बेंसी को खत्म किया जा सके, पर मध्य प्रदेश में नतीजे इसके उलट रहे। जनता, विशेषकर महिलाएं, शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं से इतनी प्रभावित थी कि बीजेपी को ही वोट दिया गया। लेकिन अब सवाल है कि क्या 5वीं बार भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार शिवराज सिंह चौहान ही होंगे, और अगर नहीं तो कौन होगा दावेदार? अगर शिवराज सीएम नहीं बनते हैं तो सबसे ऊपर किसका नाम आएगा? देखिए, वैसे तो हाल ही के दिनों में बीजेपी एन मौके पर सरप्राइज कर देती है, इस तरह की खबरें सामने आई है। फिर भी पार्टी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, वी डी शर्मा आदि का नाम सामने आ रहा है। अगर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बदलाव के बारे में सोचेगा तो कई नाम सामने आएंगे। सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सामने आता है। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद चलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास मिलने पहुंचे थे, उससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी पार्टी में सीएम पद के लिए दावेदारों में से एक है। इनमें कोई शक नहीं है इस बात में कि सिंधिया की बहुत पहले से चाहत है कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और उनका कांग्रेस को छोड़ने का बड़ा कारण भी यही था कि वो सीएम बनना चाहते थे। दूसरे नंबर पर नाम आता है कैलाश विजयवर्गीय का। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय भी इसी रेस में सुर्खियों में शामिल है। इंदौर एक सीट के टिकट्स मिलने के बाद से विजयवर्गीय ने लगातार कई ऐसे बयान दिए जिससे लगता है कि उन्हें ही सीएम बनना चाहिए। विजयवर्गीय ने इंदौर में कहा था कि मैं भोपाल में बैठकर इशारा करूंगा, उससे ही आपका काम हो जाएगा। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूं, पार्टी की ओर से मुझे कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी सीएम पद के दावेदारों में लिया जा रहा है। तोमर को एमपी में चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बनाए जाने के बाद से ही इनके नाम की चर्चा थी। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद उन्हें चुनाव लड़ने के लिए केंद्र ने भेजा, तो अब ऐसा लग रहा है कि उनके नाम पर मुहर लग गया है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो एमपी की राजनीति में छुपा रुस्तम साबित हो सकते हैं। हालांकि उन्हें विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया गया, पर चुनाव प्रचार के दौरान कई ऐसे संकेत मिले जिसकी वजह से उनके नाम की चर्चा होती रही। प्रचार के दौरान वी डी शर्मा के साथ पीएम मोदी की कानाफूसी से एमपी की राजनीति में कई महाहथियारों के कान खड़े हो गए। इंदौर में रोड शो के दौरान पीएम के साथ सिर्फ वी डी शर्मा को देखकर उनके सीएम बनने की कयासबाजी लगाई जा रही है, पर 2024 की रणनीति में उनका ब्राह्मण होना उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जा रहा है। कुलस्ते प्रहलाद पटेल के नाम पे भी कयास लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को मैदान में उतारा है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार तक में वो मंत्री रहे। शिवराज सिंह चौहान के बाद प्रदेश में वो सबसे बड़े ओबीसी नेता है। ये उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसी तरह आदिवासी वोटरों को साधने के लिए भी बीजेपी एमपी में नया दाव खेल सकती है। मध्य प्रदेश में 47 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को सीएम बनाकर छत्तीसगढ़ और झारखंड और आसपास कई राज्यों के आदिवासी वोटरों पर बढ़त ले सकती है। इसी तरह प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कट्टर हिंदुत्व वाले तेवरों के चलते उनका नाम भी आगे बढ़ सकता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।